Okay. Now in Ellingham diagram only we move ahead. Now see children, I have drawn these two curves for two particular metals Al and Mg, and this is an Ellingham diagram because we are plotting what? Delta G naught versus what? Temperature. Now see, if you observe curve of Al and if you observe curve of Mg, these two curves they are intersecting at one particular point. So I have written that delta G versus T curves they intersect. These are what two metals and their curves are what? Intersecting. अब ये जो intersection का point है इसका corresponding temperature क्या है? 1623. So how you will remember? देखो जहाँ पे ये point पे intersection हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं कि consider it as what delta G becomes what? 0. I repeat, जहाँ पे दोनों curves intersect हो रहे हैं वहाँ पे हम क्या assume करते हैं? delta G has become what? 0. इसका corresponding temperature देखो corresponding temperature कितना है? 1623. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे दैट बिलो 1623 केल्विन हम क्या बोलेंगे Mg इज स्टेबल. ऑक्साइड्स ऑफ MgO आर एक्चुअली स्टेबल. हम ऐसे बोलेंगे कि MgO इज स्टेबल. मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है वो स्टेबल है एंड दैट इज व्हाई Mg कैन रिड्यूस व्हाट? Mg कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ Al2O3 to Al. आई रिपीट, ग्राफ में आपको ये ध्यान देना है कि दोनों मेटल्स के जो कर्व है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकालो. कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे विच इज टेकन एज व्हाट 1623 केल्विन. और यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0. तो जो नीचे जो वैल्यूज आ रहे हैं दे आर व्हाट? डेल्टा जी नेगेटिव. और ऊपर जो वैल्यूज जा रहे हैं वो दे आर व्हाट? डेल्टा जी पॉजिटिव. तो आप क्या देखोगे कि Mg का जो कर्व है दैट इज व्हाट? मोर नेगेटिव. और इसलिए MgO इज स्टेबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज स्टेबल एंड Mg कैन रिड्यूस व्हाट? बिकॉज दिस इज मोर नेगेटिव. एज आई सेड अर्लियर, मोर नेगेटिव कैन रिड्यूस व्हाट? लेस नेगेटिव. Mg की वैल्यू क्या है? मोर नेगेटिव एंड डेल्टा जी ऑफ Mg इज व्हाट? मोर नेगेटिव. इसलिए हम क्या बोलते हैं MgO का जो ऑक्साइड है इट इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर Mg कैन रिड्यूस व्हाट? Al2O3 to Al. एंड above 1623 वाइस वर्सा होगा. मतलब above 1623 क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? Al2O3 is stable. I repeat, Al2O3 is stable and therefore it can reduce what? MgO to Mg. Moving to what? Last extraction, which is what? Extraction of zinc. सबसे पहले एक्सट्रैक्शन में व्हाट वी शुड नो ओर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल. व्हाट इज द ओर ऑफ जिंक? ओर ऑफ जिंक इज जिंक सल्फाइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिंक ब्लेंड. अब जब हमारे पास ओर है जिंक ब्लेंड का, सबसे पहले स्टेप में हम क्या जाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन. एज वी नो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन. अब आप मुझे बताओगे बिकॉज योर ओर कंटेन्स व्हाट? सल्फर. दैट इज बाय द मेथड दैट वी गो अहेड विद इज व्हाट? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू दोज ओर्स व्हिच कंटेन व्हाट? सल्फर. तो हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम क्या कैरी आउट करेंगे? रोस्टिंग. रोस्टिंग का मतलब क्या है? हीटिंग योर ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बिलो इट्स NP. तो मेरे पास क्या है? जिंक सल्फाइड. उसके अंदर व्हाट विल आई इंट्रोड्यूस? ऑक्सीजन गैस. तो मुझे क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस. और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट मैंने बताया था आपको कैसे याद रखना है. दिस वुड बी 2, 3, 2 and 2. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रोस्टिंग. ऑफकोर्स आपको किसका साइन लगाना है? हीटिंग का. वी मूव अहेड. उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स व्हाट? यू आर गोइंग टू सेलेक्ट व्हाट? अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. अब जिंक के लिए जो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट किया गया इट इज व्हाट? कार्बन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कोक. ठीक है, तो मेरे पास क्या है? जिंक ऑक्साइड है. दीज ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ट्रीटेड विद व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो दैट व्हाट डू आई गेट? आई गेट व्हाट? माय रिस्पेक्टिव मेटल. तो मेरे पास क्या है? ZnO which is what? मेटेलिक ऑक्साइड. इट इज ट्रीटेड व्हाट? इट इज ट्रीटेड विद व्हाट? कोक. एट व्हाट टेम्परेचर? 1673 Kelvin. So that what do I get? From my metallic oxides I get what? Corresponding metal. ठीक है, तो ये क्या था? स्टेप नंबर 3. अब लास्ट स्टेप क्या होता है? रिफाइनिंग.
अब रिफाइनिंग में यू विल कैरी आउट व्हाट, फर्स्ट यू विल कैरी आउट व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद यू विल कैरी आउट व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो भी आपको जिंक मिलेगा दैट जिंक कंटेन्स व्हाट, इम्प्योरिटीज ऑफ, अब देखो पहले आपके पास जिंक होगा, आपके पास कैडमियम है, आपके पास लेड है। आई रिपीट, जिंक विल कंटेन व्हाट, इम्प्योरिटीज ऑफ लेड, कैडमियम एंड ऑल्सो व्हाट, आयरन। ये चार इम्प्योरिटीज, ये तीन इम्प्योरिटीज आपको याद रखनी है। जिंक कंटेन्स व्हाट, इम्प्योरिटीज ऑफ कैडमियम, लेड एंड व्हाट, आयरन। अब जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, सपोज दिस इज माय, इसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपका मेटेलिक सब्सटेंस विद अलोंग विद व्हाट, इम्प्योरिटीज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि आप क्या प्रोवाइड करोगे, आप हीट प्रोवाइड करोगे। अब जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली जो लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स है वो पहले आ जाएंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो कहाँ रह जाएंगे, फ्रैक्शनल फ्लास्क के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रह जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि जिंक और कैडमियम जो है विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो दे विल बी डिस्टिल्ड ओवर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंक एंड कैडमियम आ जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो, और अंदर क्या रह जाएगा, आयरन एंड लेड। मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा, जिंक एंड कैडमियम। अब फिर से मैं क्या करूंगी, फिर से मैं दोबारा एक आरबी फ्लास्क लूंगी। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, जिंक एंड कैडमियम। अगेन आई विल प्रोवाइडेड व्हाट, हीटिंग। अब ऑब्वियसली जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले आ जाएगा, और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ रह जाएगा, अंदर। तो कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट इज लो, तो वो क्या हो जाएगा, वेपर्स फॉर्म में आ जाएगा, और आप कैडमियम को बाहर कलेक्ट कर सकते हो, और अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, जिंक। आई विल रिपीट दिस पार्ट अगेन। जो जिंक आपको मिलेगा, जिंक कंटेन्स व्हाट, इम्प्योरिटीज ऑफ कैडमियम, आयरन एंड लेड। तो जब आप आरबी फ्लास्क लोगे, आरबी फ्लास्क के अंदर क्या क्या है, जिंक है, कैडमियम है, लेड है, और क्या है, आयरन। लेड और आयरन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई, तो वो कहाँ रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, और आपको बाहर क्या मिलेगा, जिंक एंड कैडमियम। अब जिंक और कैडमियम में मुझे सिर्फ क्या चाहिए, जिंक। तो फिर से मैं क्या कैरी आउट करूंगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिंक एंड कैडमियम। किसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, कैडमियम का, तो कैडमियम कहाँ आ गया, बाहर, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, जिंक। और ये जो जिंक आपको मिलेगा, इट इज फर्दर सब्जेक्टेड टू व्हाट, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने पहले ही किया हुआ है। impure zinc will be taken as what, एनोड, एंड प्योर जिंक विल बी टेकन एज व्हाट, कैथोड। और जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे वो क्या होगा, जिंक सल्फेट। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर जिंक। और प्योर जिंक इसमें कहाँ पर आ जाएगा, प्योर जिंक आ जाएगा कैथोड पे। सो आई रिपीट, जिंक में क्या है, सल्फाइड कंटेनिंग ओर है, इसमें मेथड कौन सा है, फ्लोरिडेशन। उसके बाद रोस्टिंग, कन्वर्टिंग व्हाट, सल्फाइड्स इनटू व्हाट, ऑक्साइड्स। उसके बाद रिडक्शन, converting metallic oxides with the help of a reducing agent into what respective metal. That last stage of metal is subjected to refining stage, which is fractional distillation and electrolytic refining.